साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत चलिए चलिए चलते हैं आज की साखी की ओर। साथ संगत आज की साखी का शीर्षक है जिंदगी से मोह कैसे टूटे। साथ संगत जिंदगी से मोह तब तक रहता है जब तक हम उसे अपना समझते रहते हैं। साथ संगत हम कहते हैं यह मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, मेरा दुख मेरी खुशी, और यहीं से बंधन शुरू हो जाता है। साथ संगत एक संत से किसी ने पूछा, महात्मा जी जिंदगी से मोह कैसे टूटे। साथ संगत संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तू यहाँ मालिक नहीं मेहमान है, उस दिन मोह अपने आप ढीला पड़ जाएगा। साथ संगत मोह तो तब बनता है जब हम लोगों से अपेक्षा रखने लगते हैं। साथ संगत जब अपेक्षा टूटती है तो दर्द होता है, लेकिन जब हम यह मान लेते हैं हर रिश्ता ईश्वर की अमानत है, तो साथ संगत हर दुख क्षणिक है, हर सुख सीख देने आया है, तो मन हल्का होने लगता है। साथ संगत मोह छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि रिश्ते छोड़ दो साथ संगत, बल्कि यह समझ लो कि रिश्ते निभाने हैं साथ संगत, पर हमको खोना नहीं है। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो तो छूट जाएगा। यह प्रकृति का नियम है साथ संगत। जिस दिन मन कह देगा जो मिला है तेरी कृपा से, जो गया है तेरी मर्जी से, उसी दिन जिंदगी से मोह नहीं शांति जुड़ जाएगी। साथ संगत मोह छोड़ने से जीवन खाली नहीं होता, मोह छोड़ने से तो जीवन हल्का और पवित्र हो जाता है। साथ संगत जब मोह टूटा तब प्रभु मिला। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। साथ संगत बाहर से देखने में उसका जीवन बहुत सफल था। अच्छा घर, चलती हुई दुकान, पत्नी, 2 बच्चे। लोग उसे देखकर कहते थे रमेश ने जिंदगी में सब कुछ पा लिया। साथ संगत रमेश के मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो हंसता था पर सच्ची मुस्कान नहीं थी। साथ संगत बोलता था पर मन शांत नहीं था। उसकी पूरी दुनिया मेरा मेरा से भरी थी। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरी इज्जत, मेरे बच्चे। साथ संगत उसे लगता था कि यही जिंदगी है, यही सब कुछ है। मोह का जाल। साथ संगत रमेश दिन रात दुकान में लगा रहता था। परिवार साथ था पर समय नहीं था। बच्चे बात करना चाहते थे, वो मोबाइल देखता था। साथ संगत पत्नी मन की बात करना चाहती थी, वो थका होने का बहाना बनाता था। साथ संगत उसे लगता था मैं सब कुछ इनके लिए ही तो कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगी। एक दिन दुकान में भारी नुकसान हो गया उससे। फिर दूसरे दिन घर में झगड़ा होने लगा। तीसरे दिन बच्चे उससे दूरी बनाने लगे। साथ संगत रमेश परेशान हो गया। उसने सोचा मैंने सब के लिए किया, फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला। साथ संगत दुख का तो क्या, एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ गई। इलाज चला पर माँ नहीं बची। साथ संगत रमेश माँ की चिता के सामने खड़ा टूट चुका था और रोते हुए बोला, हे भगवान, सब कुछ तो ले लिया, अब क्या बचा है मेरे पास। साथ संगत उसी समय एक बुजुर्ग संत वहाँ आए। उन्होंने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान ने कुछ नहीं लिया, सिर्फ तुझे सच्चाई दिखाई है। साथ संगत रमेश ने पूछा, महाराज, अगर यह सब सच था तो इतना दर्द क्यों। साथ संगत दर्द इसलिए कि माँ चली गई, दर्द इसलिए कि तूने माँ को अपना समझ लिया। साथ संगत रमेश चौंक गया। संत आगे बोले, जिस दिन इंसान यह मान ले कि यह संसार स्थायी नहीं, ये रिश्ते मेरी मिल्कियत नहीं,
उसी दिन मोह ढीला पड़ जाता है। साथ संगत उन्होंने एक साखी सुनाई। एक यात्री सराय में ठहरता है, कमरे को सजाता है, बिस्तर से लगाव कर लेता है। सुबह जब जाना पड़ता है तो रोता है। असल गलती सराय नहीं बल्कि यात्री की है, जिसने सराय को घर समझ लिया। साथ संगत रमेश के मन के अंदर कुछ टूटने लगा। उसे याद आया, माँ हमेशा कहती थी बेटा सब कुछ प्रभु का है। साथ संगत पर उसने कभी समझा नहीं। साथ संगत संत बोले, मोह छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि घर छोड़ दो। साथ संगत परिवार छोड़ दो। मोह छोड़ने का अर्थ है अहंकार और अपेक्षा छोड़ दो। साथ संगत रमेश ने सत्संग जाना शुरू किया। पहली बार उसने सुना तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। पहली बार उसने महसूस किया कि सुख दुख आते जाते हैं पर देखने वाला स्थिर रहता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। साथ संगत नुकसान हुआ पर वो टूटा नहीं। घर में मतभेद हुए पर वो शांत रहने लगा। और फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। साथ संगत नुकसान हुआ पर वो टूटा नहीं। घर में मतभेद हुए पर वो शांत रहा। साथ संगत क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सब कुछ परमात्मा की रज़ा से है। साथ संगत एक दिन उसी दुकान में फिर घाटा हुआ। लोग सोच रहे थे अब रमेश बिखर जाएगा। उस दिन रमेश अमीर नहीं हुआ पर मुक्त हो गया। मोह दुख का कारण है, स्वीकार शांति का मार्ग है। रिश्ते निभाओ पर बंधो मत, संसार में रहो पर संसार बनो मत। साथ संगत जिस दिन इंसान कह देता है मैं तेरा हूँ तू मेरा नहीं, उसी दिन जिंदगी से मोह टूटता है। साथ संगत और प्रभु का नाता जुड़ता है। साथ संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। अगर यह साखी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत तब तक के लिए मिलते हैं अगली साखी की ओर।